से हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें हम ऑलमोस्ट पाइथन और सीक्वल को यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसका नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो बेसिकली स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम करेगा क्या, इसकी एक फीचर या एक रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होने वाले हैं कि ऐड न्यू स्टूडेंट टू द सिस्टम। अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास है, कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारे पास है, तो हम उसका डेटा ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद एडिट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे पास है तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन को भी एडिट करवा सकते हैं। थर्ड, उसका डेटा डिलीट करना। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं उन सबको देखना कि कौन कौन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। साथ में किसी स्टूडेंट को स्पेसिफिकली सर्च करना बाय उसके नेम और आईडी से। और उसके अलावा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे उसका डेटा इन अ एक्सेल फाइल और सीएसवी फाइल। इस तरह के कुछ फीचर्स या चीज़ें हम बनाने जा रहे हैं। सही, तो सबसे पहले हम जाते हैं और हमारा प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ आके एक नया पैकेज बना लेंगे। तो हम जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट लाइब्रेरी पे, राइट क्लिक, न्यू, पाइथन पैकेज, एंड मैं इसको नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पैकेज बनने के बाद इसके अंदर इनिट फाइल हम हटा देंगे और हम खुद की एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं राइट क्लिक, न्यू, पाइथन फाइल। ओके, और अभी के लिए हम इसका कुछ भी नाम रख लेते हैं, स्टूडेंट ही रख लेते हैं, स्टूडेंट, इस तरीके से। सो फाइनली एक फ्रेश फाइल मेरे पास आ गई है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे। तो मैंने इंपोर्ट किया टीके इंटर, इंपोर्ट स्टार। सेकंड चीज़ जो हमारे पास हमको चाहिए वो हम कर लेते हैं फ्रॉम टीके इंटर, इंपोर्ट टीटीके। थर्ड चीज़ जो हमको चाहिए वो हम इंपोर्ट करते हैं, मैं यहाँ पे पिलो लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर रहा हूँ, PIL इंपोर्ट। एक तो इमेज चाहिए हमें, साथ में हमें इमेज टीके चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पे इंपोर्ट PyMySQL, ठीक है। एंड फिर मेरे को चाहिए होगा लास्ट फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। सो ऑलमोस्ट इंपोर्ट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने कर लिए हैं ना। हम काम कर रहे हैं ऊप्स की हेल्प से। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे जो भी हमने नाम दिया था, ठीक है। और ये काम करने के बाद हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। सो कंस्ट्रक्टर हमने बना चुके हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक वेरिएबल पास किया रूट करके। नाउ सबसे पहले क्या करना है, रूट को हमको सेल्फ में असाइन करवाना है। तो सेल्फ डॉट रूट एंड सेल्फ डॉट रूट इज इक्वल टू रूट, ये कर दिया। इसके बाद जाने के बाद हमें प्रोजेक्ट की ज्योमेट्री देनी है। तो सेल्फ डॉट रूट डॉट ज्योमेट्री, एंड यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है 1530 पिक्सल इसकी मैंने विड्थ ले लिए, 790 पिक्सल मैंने इसकी हाइट ले लिए, और लेफ्ट और राइट मार्जिन मैंने अभी 0 रखी है। अब यहाँ पे आएंगे और नेक्स्ट स्टेप पे हम टाइटल डिसाइड करेंगे इसका। तो हम दे देते हैं इसका टाइटल, जो कि मैंने यहाँ दे दिया है, और इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट प्रॉपर कर लेते हैं। सॉर्टेड। ये करने के बाद हमें इस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करने के लिए काफ़ी सारे वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो हम चाहें तो सारे वेरिएबल्स एक साथ बना सकते हैं, जो कि मेरी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में दिख रहा है कि हमें आईडी चाहिए होगी, नेम चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, एकेडमिक रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे। सही, तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे को अभी मैंडेटरी लग रहा है वो डेटा मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ। तो हम यहाँ पे गए और मैंने बनाया एक सेल्फ डॉट, एक वेरिएबल बना लेते हैं वेर अंडरस्कोर एनरोलमेंट इज इक्वल टू, इसको मैं बना रहा हूँ स्ट्रिंग वेर, इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने आईडी के लिए बना लिया है। देन आई हैव क्रिएटेड सेल्फ डॉट वेर नेम, इसको स्ट्रिंग वेर बना लिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं सेल्फ डॉट, और हम यहाँ लेते हैं वेर कोर्स, स्टूडेंट का कोर्स क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू स्ट्रिंग वेर। नेक्स्ट हम जाएंगे कोर्स के बाद हम बना लेते हैं उसका डिपार्टमेंट। तो सेल्फ डॉट वेरिएबल फॉर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू स्ट्रिंग वेर। नाउ डिपार्टमेंट के बाद जो नेक्स्ट हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं ईयर, ये हमने ले लिया। ईयर के बाद सेमेस्टर ले लेंगे, और सेमेस्टर के बाद एक बार के लिए सब कुछ हटा देते हैं। ओके, सेमेस्टर के बाद जो नेक्स्ट चीज हम ले सकते हैं वो सेक्शन ले सकते हैं। तो सेल्फ डॉट वेर सेक्शन स्ट्रिंग वेर।
ठीक है। सेक्शन के बाद हम ले लेते हैं जेंडर, सेल्फ डॉट वेयर अंडरस्कोर जेंडर। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट अपलोड कर दूंगा, आप एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा डेटा क्या क्या चाहिए होगा हमें। मैंने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में डाल दिया है, ठीक है। सेल्फ डॉट वेयर DOB ये बना लिया। उसके बाद हम ले लेते हैं फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और एड्रेस। तो हम ईमेल ले लेते हैं, फ़ोन नंबर ले लेते हैं और एड्रेस ले लेते हैं। अभी टीचर की हमको ऐसा नीड नहीं है तो हम ये हटा देते हैं। सो ऑलरेडी जितना स्पेसिफिक डेटा हमें चाहिए था हमने उतना ले लिया है। इन फ्यूचर अगर हमको और डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी हम ले लेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह भी चाहिए होगी लगाने के लिए, तो एक बार के लिए ये मैं हटा देता हूँ। सॉर्टेड। ना होगा क्या, अगर हमको यहाँ पे कुछ बनाना है, कुछ डिज़ाइन करना है, बटन्स हो गया, जो भी हो गया, वो सब कुछ अब हमको सेल्फ करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इमेजेस नहीं है एज सच, बट मैं डेटा बना के रख रहा हूँ। मैंने IMG करके बनाया और मैंने पिलो का यूज़ करके इमेज लाइब्रेरी को ओपन करवाया, और अभी के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ स्टूडेंट डॉट JPG। इवन मेरे पास वो इमेज नहीं है अभी, बट मैं ऐसा कुछ करके डाल रहा हूँ, ठीक है। नाउ उस इमेज की साइज को आप रिसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। रिसाइज करने के लिए यू हैव टू राइट IMG is equal to IMG dot and your function will be resize। resize के अंदर आप width and height डाल देंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरी स्क्रीन साइज कितनी मैं देख लेता हूँ एक बार, 1530 है ना मेरे पास स्क्रीन साइज। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए एक बार ट्राई करते हैं 1530 कॉमा 170, इस तरह से कुछ साइज ले लेते हैं, ठीक है। कॉमा यहाँ पे हमको ऑब्वियसली बात है रिसैम्पलिंग पास करनी पड़ती है। इमेज रिसैम्पलिंग किस एल्गोरिथम के थ्रू होगी, तो हम लिखेंगे इमेज डॉट एंटी अलाइज डेप्रिशिएट हो चुका है शायद, तो हम ले लेते हैं लेंस कॉस्ट ले लेते हैं। परफेक्ट, ये रिसैम्पलिंग एल्गोरिथम हमने डाल दिया। उसके बाद हमें कोई इस इमेज को ऐड करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं सेल्फ डॉट फोटो इमेज करके एक वेरिएबल बनाते हैं, इज इक्वल टू इमेज TK डॉट फोटो इमेज, और इसमें इमेज ऐड कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद नाउ राइट नाउ वी विल नीड एक बटन, तो हम ले लेते हैं सेल्फ डॉट और यहाँ ले लेंगे बटन 1 करके, इज इक्वल टू बटन, और बटन को हम ऐड करते हैं रूट के अंदर, और इसमें हम ऐड कर देते हैं हमारी फोटो इमेज भी जो हमने बनाई थी। वो ऐड करने के बाद इस पर कुछ ना कुछ तो लिख देते हैं, तो कॉमा लगाते हैं और एक कर्सर लगा रहे हैं, ठीक है। कर्सर होता है जो हैंड या माउस या एरोस के जो सिंबल आते हैं उसको हम कर्सर कहते हैं। तो अब कर्सर भी पुट ऑन कर सकते हैं, उसका नाम दे रहा हूं मैं हैंड 2। ये ऑलरेडी डिफाइंड नाम है, हमने नहीं दिए, ये नाम हमको पहले से बना के दिए गए हैं, ठीक है। नाउ विल पुट दैट बटन टू अ प्लेस। तो अभी के लिए मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट बटन प्लेस, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने विड्थ दे दिए 1530, हाइट दे दी 170। नाउ नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आने के बाद हम लोग इसमें एक बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए सेम प्रोसेस मेरे को गो थ्रू करना पड़ेगा वापस से, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इमेज को ओपन किया, इमेज का नाम डाला, इमेज को रीसाइज किया, जिस भी साइज पर्टिकुलर साइज में मेरे को वो चाहिए उस साइज पे मैं उसको ले गया हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जाके इसको एक बार 1550 कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी विड्थ भी 50 स्क्रीन से बड़ी रख रहा हूँ, ठीक है, 1550 कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ जो बैकग्राउंड इमेज में लगा रहा हूँ उसको मैं 1530 बाय 710 कर देते हैं, 710 इस तरीके से, ठीक है। लेंस कोस मेरा एल्गोरिथम है। देन मैंने फोटो एक काम करते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं इनके थोड़े से, तो मेरे को बाद में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। IMG 4 करके रख लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ IMG 4, और इसके बाद हम नाम चेंज करते हैं कि यहाँ पे दैट इज़ हमारा IMG 4, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको फोटो BG करके नहीं ले रहा, फोटो IMG_4 करके ले रहा हूँ, सही। और साथ में इसको यहाँ से हटा के IMG 4 लगा देते हैं यहाँ पे। सो होपफुली यहाँ तक अपने को समझ में आ गया कि हाँ बैकग्राउंड इमेज या इमेज कैसे ऐड करनी है। नाउ अगला काम जो हमें करना है वो काम करना है लेबल्स के साथ, ठीक है। तो लेबल के ऊपर जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं नीचे, एंड यहाँ पे आके हम सबसे पहले एक लेबल बना लेते हैं। तो लेबल बनाने के लिए हम लोग नाम लिख लेते हैं लेबल का, लेबल_टाइटल,
नाउ इसमें जाएंगे और यहाँ पे दे देंगे लेबल, और इस तरीके से कुछ ले लेते हैं। अब एक बार इसको समझते चलते हैं, उसको एडिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने लेबल को ऐड कर दिया है, ओके यहाँ पे क्या हुआ, सेल्फ डॉट रूट में ऐड कर दिए, ठीक है। और उसके बाद एक काम करते हैं, ओके इस तरीके से नहीं जाएंगे, एक दूसरा तरीका अपना लेते हैं हम एक बार। पहले एक लेबल रेडी करते हैं, तो हम आते हैं यहाँ पे और बीजी लेबल करके बना लेते हैं, बीजी लेबल। नाउ यहाँ पे लेबल लगाएंगे, हाँ, और लेबल के अंदर बीजी लेबल में हम लोग इसको ऐड कर लेंगे सेल्फ डॉट रूट में, सेल्फ डॉट रूट, ओके। सेल्फ डॉट रूट में ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने इमेज लगा दी, जो भी फोटो इमेज हमने जनरेट की थी, सेल्फ डॉट फोटो इमेज 4 करके, ठीक है। साथ में हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टी और दे देते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू बॉर्डर डेंसिटी हम देते हैं 2। नेक्स्ट हम लगाएंगे यहाँ पे रिलीफ, और रिलीफ में हम जो बॉर्डर का स्टाइल है वो दे रहे हैं रिज, सही। साथ में हम कोऑर्डिनेट सेट कर देते हैं इसके बीजी लेवल के। सो बीजी लेवल के कोऑर्डिनेट 0 रखा, वाई एक्सिस पे इसको 0 हटा देता हूँ और आई विल सेट इट टू 160, सॉर्टेड। देन उसके बाद विड्थ 1530 सही है, एंड हाइट हम चेंज करके कर देते हैं 650 इस तरीके से। तो एक बैकग्राउंड लेबल मैंने सेट कर दिया। नाउ इस लेबल के अंदर मुझे एक टाइटल फिट करना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे लेबल अंडरस्कोर टाइटल इज इक्वल टू, और यहाँ लगा लेते हैं वापस से लेबल, और ये जो बीजी लेबल मैंने बनाया था इसमें मैं सेट करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसकी बेसिक चीज़ों को चेंज करते चलते हैं। टेक्स्ट में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही रहने देते हैं हम लोग। फॉन्ट हमने ले लिया है इसका, एक काम करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन हटा देते हैं और फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं। फॉन्ट हम लोग इसका ले लेते हैं कॉमिक सेंस MS करके, ओके। नाउ यहाँ पे फॉन्ट साइज विल पुट इट 37, बोल्ड, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम लोग रख लेते हैं इसका वाइट, एंड फोरग्राउंड कलर हम रख लेते हैं इसका ब्लू करके। नाउ यहाँ पे आते हैं और प्लेस ज्योमेट्री चेक करते हैं इसकी। प्लेस ज्योमेट्री में हम इसको ले रहे हैं 0 0 पे, साथ में इसकी विड्थ हम रहते हैं 1530 ही, और हाइट हम कर देते हैं अराउंड 45 आ रही है, 50 कर देते हैं। यहाँ तक हमने चीज़ें डिज़ाइन कर ली है, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है, इसको एक बार के लिए रन करके चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो रन करके चेक करने के लिए हम एक बार इसका मेन फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे सबसे नीचे, और यहाँ पे आके हम सबसे पहले लगाते हैं इफ़, और मेन फंक्शन कॉल करेंगे $_name मेन। अगर नाम मेन है तो रूट बना लिया यहाँ पे, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया और मेन लूप कॉल कर दिया। अब एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कुछ बग्स या एरर्स हैं तो इसमें ऑब्वियस ही बात है, हमें हमारी इमेज फाउंड नहीं होगी, तो इमेज की डायरेक्टली के लिए हमको एरर देगा कि आपको इमेज फाउंड नहीं हुई है। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए इसको एज इट इज चलने देते हैं। इमेजेस हम एक बार बाद के लिए ऐड कर देंगे, बाकी और कोई एरर नहीं हमें मिली है, सिर्फ हमें 2 एरर मिली है, जो दोनों एरर्स हमारी किसकी है, इमेजेस की है। ना लेबल तक हमने काम कर लिया था। लेबल टाइटल बनाने के बाद अब बेसिकली हम बाकी डिज़ाइनिंग पे आएंगे। तो इस टाइटल को बनाने के बाद हम इसका फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ एक कमेंट डाल देंगे मैनेज फ्रेम्स करके, सही, सॉर्टेड। तो फ्रेम्स बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं अंडरस्कोर फ्रेम करके, और यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेम, ठीक है। अब फ्रेम का क्या करना है वो समझाता चलता हूँ कि बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक फ्रेम लेना है। फ्रेम लेने के बाद हमने उसको ऐड कर दिया बीजी लेबल के अंदर, ठीक है। और बीजी लेबल के अंदर ऐड करने के बाद उसका बॉर्डर दे देते हैं डेंसिटी हम 2, साथ में जो उसके रिलीफ है वो रिज रख लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर वाइट रख लेते हैं। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे इसकी ज्योमेट्री। सो मैंने प्लेस ज्योमेट्री ऐड की है। प्लेस ज्योमेट्री ऐड करने के बाद इसकी जो एक्स एक्सिस है वो मैं 15 पे सेट कर रहा हूँ। वाई एक्सिस जो मेरे को रखनी है दैट इज आई एम सेटिंग इट टू 55। विड्थ में इसकी 1500 रहने देता हूँ, और हाइट में इसकी कर देता हूँ 560 करके। तो एक फ्रेम मैंने बना लिया, ठीक है। अब फ्रेम बनाने के बाद हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे, लेफ्ट लेबल फ्रेम करके, डेटा फ्रेम करके। ना हम यहाँ आ जाते हैं, अब हम कर लेते हैं यहाँ पे इसका नाम देते हैं लेफ्ट फ्रेम करके। लेफ्ट फ्रेम करके हमने बनाया। लेफ्ट फ्रेम बनाने के बाद इसको दिख रहा है, हम लोग लेबल फ्रेम भी ऐसे बना सकते हैं, मतलब कुछ फ्रेम के ऊपर लेबल आने चाहिए, बीच में नाम आने चाहिए, उसके लिए हमने बनाया लेबल फ्रेम करके।
इसको मैनेज फ्रेम में ऐड किया है। इसकी बॉर्डर डेंसिटी हम लोग ऐड कर देते हैं 4 के आसपास। रिलीफ हम रिज रख लेते हैं। टेक्स्ट हम देख लेते हैं हमें टेक्स्ट क्या ऐड करना है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन ठीक है। नाउ फॉन्ट जो हमने ऐड किया है दैट इज कॉमिक सैंस सेरिफ 12 बोल्ड, ये भी सही है। एंड फोरग्राउंड हम चेक कर लेते हैं, फोरग्राउंड कलर हम रख देते हैं इसका रेड, एंड बैकग्राउंड कलर हम इसका वाइट ही रख रहे हैं। परफेक्ट। सो ये सब कुछ करने के बाद एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट देने के लिए इसमें कुछ पैडिंग वगैरह भी ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे, लास्ट में कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे पैड एक्स, पैडिंग ऑफ एक्स एक्सिस। और पैड एक्स हम डाल देते हैं यहाँ पे अराउंड एक अजम्पशन के हिसाब से लेते हैं, अभी 2 ले लेते हैं। बाद में अगर हमको डिज़ाइन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा तो विल चेंज दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ आते हैं इसकी ज्योमेट्री पे। प्लेस ज्योमेट्री के अंदर जो हमें इसमें चीज़ें डालनी है दैट इज 10 ठीक है, वाई भी 10 ठीक है। विड्थ जो इसकी हम ले रहे हैं वो मैं ले लेता हूँ 730 की जगह 660, और हाइट में इसकी ले लेता हूँ 540 ठीक है। ये हमारा बन गया लेफ्ट फ्रेम। अब एक बार के लिए राइट फ्रेम की हमको नीड नहीं है, ये हटा देते हैं। सो यहाँ तक हमने आधा जो डिज़ाइन है वो रेडी कर दिया है। इसके बाद क्या होगा, हमें काफ़ी और इमेजेस भी चाहिए होगी, तो हम एक इमेज और ऐड कर लेते हैं। img5 करके ऐड कर रहा हूँ इसको मैं, image.open, और अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी इमेज डाल दूंगा। और इसके बाद हमको सेम रिसाइज करवाना है और इमेज ऐड करना है। अब एक बार के लिए लेबल्स हटा देते हैं सारे हमारे। नाउ एक बार चेक कर लेते हैं जो भी हमने काम किया है वो सही किया है क्या। सो इमेज 5 में इमेज 5 ऐड किए, रिसाइज कर दिया है। रिसाइज के जो हमने कोऑर्डिनेट्स रखे हैं वो थोड़े चेंज कर लेते हैं। आई विल मेक इट 650 क्योंकि थोड़ी बॉर्डर भी दी है उसमें, और हाइट हम रख लेते हैं 120 के आसपास। एल्गोरिथम लेंस कोज ही सही है। एंड नाउ फोटो इमेज 5 ऐड की है, ठीक है, डन। तो इमेज हमारी सॉर्टफुली अच्छे से ऐड हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए भी एक लेबल या फ्रेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ नाम माई LABL करके, माई लेबल करके नाम देता हूँ, एंड लेबल लगा लेते हैं। इस लेबल को हम ऐड करेंगे हमारे लेफ्ट फ्रेम में, ठीक है। लेफ्ट फ्रेम में ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे इस तरीके से हमारी इमेज, ठीक है। इमेज लगाने के बाद सेम कोऑर्डिनेट्स हम इसमें BD दे देंगे, बॉर्डर डेंसिटी, जिसको मैं दे रहा हूँ 2, और रिलीफ ऐड कर देंगे दैट इज रिच। ये करने के बाद अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमको सप्लाई करने, तो कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिए, और कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को कर देता हूँ 0, एंड वाई एक्सिस को मैं रखता हूँ 0, एंड विड्थ में 650 रख लेता हूँ, एंड हाइट में 120 रख लेता हूँ। अब एक काम करते हैं, मेरे पास 1-2 इमेजेस तो है, मैं वो यूज़ कर लेता हूँ इस काम को करवाने के लिए। तो हम गए डाउनलोड्स में, और मेरे पास कुछ तो इमेजेस रखी है, मैं इन इमेजेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में डाल दूंगा। होपफुली इमेजेस अभी सूटेबल नहीं होगी, बट हम बाद में जाके इनको चेंज कर देंगे। इमेजेस मैंने यहाँ डाल दिए। अब एक बार जाके इन इमेजेस के नाम चेंज कर देते हैं। ऊपर आते हैं और यहाँ आके ये हटा देते हैं, और यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं 3.jpg, ठीक है। यहाँ जाके मैं डालता हूँ 6.jpg, और इसके बाद एक इमेज और नीचे है हमारे पास इस जगह पे, इसको हम करते हैं अभी के लिए 7.jpg। एक बार चेक कर लेते हैं लोकेशन हमने सही डाली है क्या। ओके, यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, ये कर दिया। अब एक बार रन करके देखते हैं। सो JPG इमेज ऐड की है, इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पे जो हमारा पिलो लाइब्रेरी है वो, अदरवाइज हमको पिलो लाइब्रेरी की नीड थी नहीं यहाँ पे। नाउ इट्स शोइंग एन एरर, ऑब्जेक्ट्स है नोट एट्रीब्यूट फोटो BG करके। सो ऑन लाइन नंबर देख लेते हैं इसका। ओके, लाइन नंबर है इसका 41 यहाँ पे। सो इसकी जगह से फोटो BG हम हटा देते हैं, और नाम डाल देते हैं फोटो इमेज 4। अब एक बार रन करते हैं। परफेक्ट। सो दिख रहा है इस तरीके से एक लेआउट बन गया। अभी इमेजेस मेरी पैथेटिक है, मेरे को पता है, बट हाँ उस अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम इमेज बना सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। बट ऑलरेडी मेरी कुछ इमेजेस यहाँ पे आ चुकी है। सही, बैकग्राउंड में एक इमेज आ रही है, एक लोगो या बैनर इमेज है, एक यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में इमेज आ रही है। सही, ये जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखा है ये हमारा लेबल फ्रेम है, जहाँ पे लेबल्स आते हैं फ्रेम के अंदर, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हमें अगर नीड होती है बाद में तो हम और चेंज कर लेंगे,
चीज़ों को अच्छे से ग्लोरीफाई करने के लिए, चीज़ों के कोऑर्डिनेट्स और सेट करने के लिए। सो बेसिकली अभी हम कहाँ तक जा चुके हैं, एक बार वापस गो थ्रू कर लेते हैं। ये थर्ड इमेज जो सेट की हमने यहाँ तक, ये वाली इमेज तक, ठीक है। अब इस इमेज के बाद हमको आगे वाला काम करना है। सो उस काम पे आते हैं। तो लास्ट काम हमने किया माई लेबल सेट करने का। अब हम यहाँ पे काम कर लेते हैं कोर्स इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो कोर्स इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक फ्रेम। सबसे पहले स्टूडेंट इन्फो और नाम देते हैं स्टूडेंट इन्फो फ्रेम करके, इस तरीके से। अब ये भी जो मैं बनाने वाला हूँ ये एक लेबल फ्रेम रहेगा। तो यहाँ जाएंगे और एक लेबल फ्रेम बना लेंगे, ठीक है। अब लेबल फ्रेम के अंदर हम लोग सबसे पहले जो इसको ऐड कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, मैनेज फ्रेम के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ जाके एक बॉर्डर डेंसिटी डाल रहे हैं 4 की, रिलीफ लगा रहे हैं हम लोग रिज, और टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं करंट कोर्स इन्फॉर्मेशन। फॉन्ट हमारा यही सही है। फॉरग्राउंड हमने रेड ले रखा है, बैकग्राउंड हमने वाइट ले रखा है, एंड पेडेक्स 2 डाल रखा है ना। अब हमको सेट करने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ आ जाते हैं और पैक ज्योमेट्री पे काम करेंगे। सो हम यहाँ पे पैक प्लेस ज्योमेट्री लगा लेते हैं, और इसके अंदर एक्स को रख देते हैं हम लोग 0, और साथ में हम यहाँ पे वाई रख लेंगे अराउंड 120 सेट करके देखते हैं एक बार। और हम विड्थ दे देते हैं इसकी अराउंड 667, और हाइट हम ले लेते हैं एक बार के लिए 115। अब एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कोर्सेज आ गया, थोड़ा बहुत हमारा बाहर निकल रहा है वो हम सेट कर लेंगे एक बार के लिए बाद में। विड्थ शायद होपफुली थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, सो विड्थ हम चेंज कर सकते हैं बाद में भी। नाउ करंट को इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब कोर्स का लेबल बनाएंगे। तो कोर्स अंडरस्कोर लेबल ऐसे करके नाम देते हैं, और यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग लेबल। नाउ इस लेबल को जो हमको ऐड करना है वो ऐड करना है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। साथ में हम इसमें टेक्स्ट लिख देते हैं कोर्सेज करके, फॉन्ट वही हम दे देंगे कॉमिक करके, कॉमिक सेंस करके। और बैकग्राउंड कलर हम वाइट ले लेते हैं, फोरग्राउंड कलर हम ब्लैक ले लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ जाएंगे और ग्रिड ज्योमेट्री पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रिड ज्योमेट्री में हमने रो काउंट रखा है 0, कॉलम काउंट रखा है 0, पैडिंग ऑफ एक्स एक्सिस हम सेट कर देते हैं 2। उसके बाद हम पैडिंग ऑफ, एक बार स्टिकी यहाँ से हटा देते हैं, और पैडिंग ऑफ वाई एक्सिस सेट कर रहे हैं, जिसको मैं सेट कर रहा हूँ अराउंड 10, और साथ में एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ स्टिकी, कि वो कौन सी डायरेक्शन में हमारा अरेंज होगा। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ स्टिकी करके, स्टिकी, और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे इक्वल टू वेस्ट। वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड में अलाइन रहेगा ये, ठीक है। एक बार के लिए कॉम्बो बॉक्स हटा देते हैं और चेक करते हैं लेबल आ रहा है क्या। सो यहाँ पे हम गए, परफेक्ट। यहाँ पे कोर्स करके एक लेबल लिखा आ रहा है। चलो अब इसके आगे की डिज़ाइनिंग पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ओके। नाउ कोर्स लेबल बनाने के बाद अगली जो चीज़ चाहिए वो हमको कॉम्बो बॉक्स चाहिए। तो हमने कोर्स कॉम्बो करके एक बना लिया है, ttk.combo-box इसका नाम रखा है, एंड स्टूडेंट इन्फो फ्रेम के अंदर इसको ऐड कर लिया है। टेक्स्ट वेरिएबल में ऐड कर दिया है इसका वेर कोर्स, ठीक है। और साथ में फॉन्ट हमने वही दे दिया है कॉमिक सेंस सेरिफ 12, ठीक है। एक बार के लिए भी ये हटा देते हैं, और यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जैसे पहले विड्थ ऐड कर लेते हैं। तो कॉमा विड्थ इसके देते हैं 17 के आसपास, और स्टेट इसका रखेंगे रीड ओनली, मतलब आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हो, ठीक है। रीड ओनली फ्रेम रखेंगे। अब रीड ओनली करने के बाद हमें इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर डेटा भी इंसर्ट करना पड़ेगा कुछ। तो एक काम करते हैं, हम कोर्स कॉम्बो और वैल्यूज़ करके कुछ ले लेते हैं। पहले इसमें सेलेक्ट कोर्सेज डाल दिए, बीटेक एमटेक जो भी कोर्सेज हमें चाहिए थे हमने कुछ कोर्सेज यहाँ पे ले लिए। उसकी करंट वैल्यू हमने सेट कर दी है 0 पे, कि बाय डिफॉल्ट 0 सेलेक्टेड है। अब इसको ग्रिड में ऐड करना है, तो ग्रिड में 0 ले लिया रो को, कॉलम काउंट 1 ले लिया है, पैडेक्स 2 एंड पैडवाई 10 एंड स्टिकी ऑन द W एक्सिस। ये एक बार हटा देते हैं एंड अब रन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बन चुका है, यहाँ से मैं मेरे कोर्सेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी किसी भी वैल्यू को मैं एडिट नहीं कर सकता, कि मैंने इसको रीड ओनली रखा है इसका स्टेट करके। सो होपफुली आई थिंक आपको ये डिज़ाइन फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा। अभी एक बार आज के लिए हम डिज़ाइन फॉर्मेट इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इस डिज़ाइन फॉर्मेट को हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।